जय माता दी, जय मां कामाख्या। संक्रांति क्या है? हिंदू सनातन धर्म में संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक महत्व भी है और पौराणिक महत्व भी है। सीधी सीधी भाषा ये है कि हिंदू सनातन धर्म को पिछले 70 सालों से पढ़ाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों से, ज्ञान से दूर होता चला गया और उसे एक ऐसी शिक्षा दी गई जिसमें वह केवल पैसे की कमाई, विदेश यात्रा, बड़ा आदमी बनना, केवल यही शिक्षा दी गई, जिसकी वजह से भारत में ज्ञान की, विशेष तौर से सनातन ज्ञान की कमी हो गई। गुरुकुल बंद होते गए, पुराणों का अध्ययन कोई कर नहीं रहा है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जब संक्रमण करता है यानी जाता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। एक साल में 12 संक्रांतियां आती है, क्योंकि सूर्य हर महीने में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन होता है। इन 12 संक्रांतियों में 4 संक्रांति ही इंपॉर्टेंट है। मेष, तुला, कर्क और मकर, ये 4 संक्रांति प्रमुख कहलाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में परिवर्तन करता है। इसलिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। हम आकाश मंडल में देखते हैं तो पृथ्वी गोल है, उसका कुछ भाग उत्तरायण कहलाता है और उसका कुछ भाग दक्षिणायन कहलाता है। सूर्य के मकर राशि में जाने से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है और कर्क में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इसी बीच में तुला संक्रांति आती है। उत्तरायण अर्थात उस समय से धरती का उत्तरी गोलार्ध जो रहता है वो सूर्य की ओर मुड़ जाता है, तो उत्तर दिशा से ही सूर्य निकलने लगता है। इसे सौम्यायन भी कहते हैं, यानी कि 6 माह सूर्य उत्तरायण में रहता है और 6 माह दक्षिणायन में रहता है। और यह पर्व जो है उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति के बीच में 6 मास के समय अंतराल में को उत्तरायण कहते हैं। इस दिन से जो दिन होता है वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। हिंदू धर्म शास्त्र यानी पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में आता है जो आषाढ़ मास तक रहता है। कर्क संक्रांति से देवताओं की रात प्रारंभ हो जाती है, अर्थात देवताओं के एक दिन और रात को मिलाकर मनुष्य का 1 वर्ष बनता है। तो मनुष्यों का 1 माह, पितरों का 1 दिन होता है और उनका दिन शुक्ल पक्ष और रात कृष्ण पक्ष की होती है। भागवत गीता में भी इस उत्तरायण के पर्व के बारे में काफी कुछ कहा गया है।
जब सूर्यदेव उत्तरायण में रहते हैं तो कहते हैं कि वह महीने शुभ माने जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर प्रकाश ज्यादा रहता है और इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। यानी कि जिस मनुष्य का मृत्यु उत्तरायण में होती हो, सूर्य के उत्तरायण रहते हुए मृत्यु होती है, तो उसे अच्छी मृत्यु माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और जो व्यक्ति सूर्य के दक्षिणायन में रहते हुए मरते हैं, पृथ्वी में अंधकार ज्यादा होता है, तो शरीर त्याग करने पर ऐसे मनुष्यों को तुरंत पुनर्जन्म भी होता है और उन्हें कष्ट भी भोगना पड़ते हैं। इसी वजह से भीष्म पितामह ने अपना शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक कि सूर्य उत्तरायण में नहीं आ गया। तो मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्यशक्ति, महादेवी और सूर्य की आराधना और उपासना का पावन व्रत कहलाता है। सूर्य आराधना वास्तव में मकर संक्रांति से ही प्रारंभ करना चाहिए। हमारे यहां भारत में अलग अलग प्रांत हैं, स्टेट हैं, अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं और सब अपने अपने तरीके से खुशियां मनाते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है सूर्य की आराधना। कोई लोहड़ी बोलता है, कोई पोंगल बोलता है, कोई बिहू बोलता है। ये सभी संक्रांति के ही स्थानीय रूप कहलाते हैं। मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाना, तिल संक्रांति आदि नामों से भी जानते हैं। सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देना, सूर्यनारायण भगवान के सामने तिल गुड़ खाना, दान देना और मकर संक्रांति के से सूर्य की किरणें यदि कोई व्यक्ति लेता है तो उससे बहुत सारे रोग और शोक मिटने लगते हैं। तो इस तरीके से यह संक्रांति जो होती है हिंदू धर्म में सूर्य, चंद्र और नक्षत्र पर आधारित है। जिस तरह चंद्र के माह के 2 भाग होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसी तरह सूर्य के भी 2 भाग होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन होता है। पहला भाग मेष का होता है, जबकि चंद्र वर्ष का पहला माह चैत्र होता है। और यह फसल की कटाई का समय भी होता है, वसंत ऋतु का आगमन का समय भी होता है। मौसम बड़ा अच्छा होता है, खेतों में फसलें लहलहाती होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। इसलिए इस दिन पूर्वजों के नाम से तर्पण भी किया जाता है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम गंगा देव्ये नमो नमः। तो मकर संक्रांति के दिन पितरों को पिंडदान तर्पण करना चाहिए, जिससे उन्हें शांति मिलती है। और इसी दिन सूर्य नारायण भगवान जो है अपने पुत्र शनि के घर में 1 महीने रहने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। और इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी और असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसीलिए भी इसको बुराइयों और नकारात्मक तो खत्म करने का दिन माना जाता है। ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं, सभी जानते हैं। सूर्य की जो पथ होता है वो 12 राशियों में बांटा गया है। तो इस तरीके से 4 संक्रांतियां इंपॉर्टेंट है, मेष की, तुला की, कर्क की और मकर संक्रांति। इसका काफी ज्यादा महत्व भी होता है। और इन संक्रांतियों पर कई जगह बड़े बड़े तालाबों में
कुंड में, पोखर में, नदी में स्नान किया जाता है, दान धर्म किया जाता है। शास्त्रों में तो इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, इतना लिखा गया है। संक्रांतियों के भी फिर नाम दिए गए हैं, विशिष्ट नक्षत्र दिए गए हैं, फिर कौन से दिन कौन सी संक्रांति आती है उनका नाम भी दिया गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।